EY becomes Sem 5th, direct taxation, lesson number 7, income from capital gain, question number 11. Okay, Mr. A purchased a house in December 1995 for 50,000. This property was gifted to Mr. B in July 2005. That means July 2005 को उसने वो प्रॉपर्टी किसको दिया? Mr. B को. Now, very important, compute the taxable gain in the hand of Mr. B. That means जो भी कैलकुलेशन होगा वो किसके लिए होगा? मिस्टर बी के लिए होगा. अब सबसे पहले मिस्टर बी ने वो प्रॉपर्टी कब परचेस किया, कब गिफ्टेड मिला उसको? 2005. 2005 मीन्स अप्रैल 2001 के बाद में. तो विल डू फर्स्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. चलो विल स्टार्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. नाउ इफ यू सी, उसने गिफ्ट कब किया? जुलाई 2005. 2001 के पहले, तो इसीलिए ये फॉर्मूला क्या होगा? नील. विल गो ईयर 2005 एंड 6. चलो सॉल्व करते हैं. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में मिला? 50,000 में मिला. मल्टीप्लाई बाय CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर. कौन से ईयर में ट्रांसफर था? 2019 एंड 20 में. दैट इज 2019 एंड 20. ये उसका CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर था. डिवाइड बाय CI फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन. कौन से ईयर में उसने एक्विजिशन किया था? 2005 एंड 6 में. अब 2005 एंड 6 का हम चेक करते हैं. उसका CI कितना है? 117. तो यहां सबसे पहले लिख दूं मैं 2005 एंड 2006. ओके, सॉल्व करते हैं इसको. इज इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2019 एंड 20 का CI कितना है? समवेयर इट इज रिटन हियर 2019 एंड 20 का CI इज गिवन टू बी ए 289 है. तो यहां लिख रहा हूं मैं 289. दैट इज 289 डिवाइड बाय 2005 एंड 6 का CI कितना है? 2005 एंड 6 का CI कितना है बेटा? 117. तो यहां लिखूंगा 117. चलो इसको सॉल्व करते हैं. इज इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा? 117 से. तो कितना मिला हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 1,23,504. इसको हम कॉपी कर लेते हैं. 1,23,504 और ये आते हैं हम ऊपर लिखते हैं यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, इसके थोड़े में जीरो कम कर देता हूं. वी गॉट 1,23,504. ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था. आगे चलते हैं. एडिशन ऑफ वन रूम बाय मिस्टर ए इन 1998 एंड 99. दैट इज 2001 के पहले. कोई भी इंप्रूवमेंट 2001 के पहले करते तो क्या मिलेगा हमें? नील. ओके, आगे. एडिशन टू 2 रूम by Mr. A in 2002 and 2003. अब ये 2002 and 2003 कब हुआ था? 2001 के बाद में. चलो इसका भी क्या कहते हैं हम? इम्प्रूवमेंट करते हैं. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ये क्वेश्चन को मैं नीचे लेके आ रहा हूं. चलो अब यहां देखो 98 99 में था तो इसलिए उसको क्या कर दिया हमने? इग्नोर कर दिया है. अब यहाँ करते अपन 2002 एंड 2003 का. चलो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना था? 2 का 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर. मैंने पहले ही बता दिया था CI कितने? 2019 एंड 20 होगा. डिवाइड बाय CI फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट कब हुआ था? 2002 एंड 2003 में हुआ था. ओके, चलो यहाँ बाजू में कैलकुलेशन करते हैं. इज इक्वल्स टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1920 का
कितना था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 289 था। कितना था? 289 था। डिवाइड बाय CI फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 2002 एंड 2003 का इम्प्रूवमेंट कितना है? 105। तो यहाँ लिखूंगा 105, दैट इज 3 लाख को मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 105। इसको सॉल्व करते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा? 105 से। तो वी गॉट 8,25,714 मिला। ओके, ये पहले साल का अपने लिए इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं 10 एंड 11 का इम्प्रूवमेंट। 3 रूम बाय मिस्टर बी कितने में था? 7 लाख में। चलो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय वापस CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से साल का ट्रांसफर है? 2019 एंड 20 डिवाइड बाय CI फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, कौन से साल का इम्प्रूवमेंट? 2010 एंड 2011। ओके, चलो बाजू में इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 1920 का CI कितना है? 289 फिक्स डिवाइड बाय 10 एंड 11 का CI कितना है? 10 एंड 11 का CI कम्स टू 167। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? करते हैं कैलकुलेशन। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 167, कितना मिला हमें? 1,21,000 नहीं 12,11,377 मिला। ये क्या मिला हमें? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये दोनों साल का इम्प्रूवमेंट मिला। इसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ, साइड में कॉपी कर रहा हूँ सो दैट वी कैन राइट द अमाउंट, कितना हुआ अमाउंट। चलो फर्स्ट ईयर का कितना हुआ? 8,25,714। दूसरे ईयर का 12,11,377। ओके, ये हमें दो कॉस्ट ऑफ क्या मिला था? इम्प्रूवमेंट मिला था। क्वेश्चन को ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। आगे हो गया, आगे पढ़ते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 इज गिवन टू बी ए 4 लाख। कितना दिया था? 4 लाख दिया था। द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 40 लाख। कितने में प्रॉपर्टी हमने सोल्ड किए? 40 लाख में हमने सोल्ड किए। कब? नवंबर 2018 में। दैट इज नवंबर 2018 नहीं, यहाँ मैंने चेंज किया, सोल्ड प्रॉपर्टी ऑन नवंबर 2020 में हमने सोल्ड किया। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं? नवंबर 19 करते हैं, क्योंकि हमारा सम कौन सा है? 19 to 20 में। आगे कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 19 and 20 इट्स गिवन। One thing, okay, now index cost of acquisition. Listen very carefully. I have done this sum for your one doubt is, what is the doubt? Since he, Mr. A, first owner purchased the house in 1995, always remember, whenever the property is gifted to anybody, we have to check when the new house is purchased by the first owner. That date is very important. See, we have solved, I have for your purpose, I have put up in 2005 and 6. But actually, what is the rule? What is the rule? It says कि whenever the house has been purchased या gifted to any third party या second party, always we have to check the date when the first owner has purchased. So that is why we'll cut this calculation, because this calculation is not important. We have to see the date of first owner. Now we'll come here directly. Since it is 1995, that is 2001 के पहले,
हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू हायर ऑफ, what was the cost of acquisition, 50,000, or what was the FMV, FMV is given to 4 lakh, multiply by CI for the year of transfer. Always remember CI for the year of transfer will be 1920, that is 1920 का CI is come to be a 289, divide by, always it should be 100. क्यों? क्योंकि हमारा एक्विजिशन कब था, 1 अप्रैल 2001 के पहले, दैट इज द रूल. चलो इसको सॉल्व करते, कितना हुआ, 50,000 और 4 लाख, विच एवर इज हायर, विच विल बी द थिंग, 4 लाख. क्या करूं मैं यहाँ, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 289, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा, 100. तो व्हाट इज द अमाउंट विल कैलकुलेट, 4 लाख multiply by 289 and divide by 100. Okay, so what the amount we got, 11 lakh 56,000. This you have to remember. Again I am saying, whenever the house is purchased by first owner and gifted to a second party, always check the date of first owner. तो यहाँ कितना हुआ, this is important, 11 lakh 56,000 will be our index cost of acquisition. This will put up a year. Okay, now we'll go further. Fair market value we have done. Property was sold for 40 lakh, we have done. Okay, nothing else is there in the sum. What we'll do, we'll find a capital gain. सबसे पहले ये जो भी है इनर कॉलम में we'll do a total, क्योंकि जितने भी इन एक्सपेंसेस है उसके टोटल करना है. 11,56,000 plus 8,25,714 plus, we'll do a total down, 11,56,000 plus 8,25,714 plus 12,11,377. We got a total of 31,93,031. Okay, what we got, 31,93,091. अब अपना कैपिटल गेन चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे, सेल्स 40 लाख माइनस 31,93,091, कैपिटल गेन कितना हुआ, 8,06,909. ये अपना कैपिटल गेन. नाउ विल चेक एनी न्यू हाउस वी हैव परचेज, नथिंग इट इज मेंशन. तो यहाँ क्या लिख दूं, nil, that is we have not purchased any house. Second, any exemption under section 54 EC, whether we have purchased any rural electrification corporation, nil. That is, what is my long term capital gain, 8,06,909 rupees. Okay,